हेलो दोस्तों। ड्रामे की स्टार्ट वहीं से होती है। वैसे अगर कोबम यूरी के पीछे पड़ गया ना तो मैं बता रही हूँ बेचारे सीनियर की क्या हालत होगी। और यहाँ डूबुक उसे बताते हैं कि इस बार किम यूना जियोन के पास नहीं रहेगी और किम यूना की जगह डूबुक जाएंगे उन्हें मेडिकल फैसिलिटी देने। सो वो यहाँ सैड होने लगी थी। और यहाँ जीयूंग अपने दोस्त यूसांग के पास पहुंच गया था, जहां यूसांग तो अपने रिकवर होने की जी जान कोशिश कर रहा था और जीयुन को देख मुंह बनाने लगा था कि आखिर तुम क्या लेने आए हो। जिसे जीयुन बता देता है कि कल उसका टेस्ट मैच है और वो चाहता है कि यूसांग उसे देखने आए और उसे सपोर्ट करे। पर यहाँ यूसांग तो मना कर देता है। आखिर वो उसे सपोर्ट क्यों करे, जहाँ अब ये सब कुछ पीछे से डूबुक ने भी देख लिया था। सो यहाँ डूबुक आकर यूसांग को बताते हैं कि कैसे उसकी इस हालत के बाद जीयुन पे क्या क्या नहीं बीती और वो बहुत मुश्किल से अपने जूडो पर फिर से ध्यान देने लगा है। सो अगर कल वो नहीं आएगा तो क्या पता वो मैच हार जाए। क्या वो अपने दोस्त को हारते हुए देखना चाहता है? जो सब सुन यहाँ यूसांग भी बहुत इमोशनल हो जाता है। आखिर वो ऐसा तो नहीं चाहता। जिसकी ये सभी बातों से ना जियुन बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील करता है और वो सीधा बैंक पहुंच जाता है और अपने बैंक की सभी सेविंग्स को विथड्रॉ कर कर भाभी को पकड़ा देता है। जो सब देख यहाँ भाभी इमोशनल हो जाती है। तो वो यहाँ उससे कहती है, क्या लगता है तुम्हें ये सब कर कर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मतलब भाभी का दिल अभी भी नहीं पिघला था। जो सब सुन यहाँ फाइनली जियुन अपने दिल में छुपा हुआ दर्द उन्हें बता देता है कि भाभी अब कब तक मुझे अपने भाई की मौत का जिम्मेदार समझेंगी? युंग मेरा बड़ा भाई था। मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? ये सब कुछ किसका सपना है? उसके जाने का मुझे भी गम है। एक्चुअली यहाँ क्या हुआ था, उसका भाई युंग और इस भाभी का पति उसका कोच भी था और वो उसे प्रैक्टिस भी करवाता था, जहाँ वो इस जूडो को लेकर इतना सीरियस नहीं था। और उसके फाइनल मैच के दिन यहाँ उसके भाई युंग का एक्सीडेंट हो गया था, जो सुनकर वो अपना मैच वहीं पर छोड़कर अपने भाई के पास हॉस्पिटल आ गया था, जिसके बारे में सुन वो वहीं मर जाता है। और मरते मरते भी उसे यही कह रहा था कि उसे अपना गेम कंटिन्यू करना है, उसे गोल्ड मेडल लाना है, अपने देश के लिए खेलना है और अपना फ्यूचर बनाना है। सो यही सब याद कर भाभी उसे ही ब्लेम करने लगी थी कि तुमने अपनी गेम छोड़ी ना, इसीलिए तुम्हारा भाई मारा गया। सो इसीलिए भाभी उसे ब्लेम करती रहती हैं। बट जियुन के दिल का हाल जानकर यहाँ भाभी को भी समझ में आता है कि इन सब में तो जियुन की कोई गलती नहीं है और वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, जिसे किम यूना कॉल करती है और कंफ्यूज थे कि वो ऐसा क्या कहे जिससे जियुन की हेल्प हो जाए। तो यहाँ जियुन कहता है कि उसे ना यहाँ अभी के अभी किम यूना का गाना सुनना है। सो वो यहाँ एक क्यूट सा सॉन्ग भी सिंग करती है, जो कि बहुत रोमांटिक था और इससे जियुन को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन फील हो रही थी। सो जब नेक्स्ट डे जियुन अपना इत्तू सा मुंह बनाकर जाने लगा था, तभी उसकी भाभी उसकी केयर दिखाते हुए उसके लिए नाश्ता पानी पोरिज बनाकर लेकर आती है। जो सब देख यहाँ वो बस अपने भाभी को ही देखे जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वैसे भाभी यहाँ कुछ कहती नहीं है, पर हमें दिखाई दे रहा है कि भाभी को भी यहाँ जियुन के लिए टेंशन हो रही है और वो भी यहाँ दिल से चाहती है कि जियुन ही सिलेक्ट हो और आगे अपने देश के एशियन गेम्स में जाए। और यहाँ जियुन बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था और अपने दोस्त यूसांग को ही याद करे जा रहा था कि अगर वो यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। और यहाँ दूसरी तरफ डूबुक भी बस उसी को ढूंढे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूसांग ज़रूर आएगा।
जहां अब यहाँ मैच स्टार्ट हो जाता है और सभी सीनियर्स का अपने अपने ओपोनेंट के साथ डिसाइडिंग मैच था। जहां अब सीनियर की बारी आती है, जहां इस सीनियर को चोट लग जाती है, जो सब कुछ डूबुक भी देख लेते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। जो सब कुछ देख यहाँ सभी लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे और बस इस सीनियर के लिए प्रे कर रहे थे। जो सब कुछ देख यहाँ जियन भी बहुत ही ज्यादा सैड हो रहा था और नर्वस था और यहाँ भाभी भी बार बार घड़ी को ही देखे जा रही थी और बस जियन के लिए प्रे कर रही थी। ऐसा लगता है अब यहाँ भाभी और देवर के बीच में भी कहानी ठीक होने लगी है। जिसके बाद यहाँ डूबुक उसे मोटिवेट करते हैं कि प्लीज, मैंने और किम यूना ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो प्लीज हमें एम्बेरसिंग फील मत करवाना। जहां अब बारी जियुन और कोबूम की आ जाती है, सो यहाँ कोबूम अपनी आदत से मजबूर पहुंच जाता है जियुन को डीमोटिवेट करने। बट यहाँ जियुन तो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए उसे वार्न कर रहा था कि हमें प्रे करना चाहिए कि जो भी इस लायक है वही जीते, हम में से किसी को हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े। जो सब सुन यहाँ कोबूम भी एक पल को डर गया था, क्या ये मुझे वार्निंग दे रहा है। जहाँ अब किम यूना को भी बहुत टेंशन हो रही थी, सो वो यहाँ डूबुक को कॉल कर रिजल्ट पूछ रही थी कि आखिर क्या हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ डूबुक भी उसके मजे लेते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है हमें ना उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसकी हालत बहुत खराब है। जो सब सुन यहाँ किम यूना बहुत ही ज्यादा टेंशन करने लगती है। तो यहाँ डूबुक बताता है बट वो एथलीट ना जियुन नहीं है। जो सब सुन यहाँ किम यूना की जान में जान आती है कि अच्छा चलो वो तो नहीं है, उसका तो अभी तक मैच ही स्टार्ट नहीं हुआ है। जहाँ अब जैसे ही जियुन और कोबूम का मैच स्टार्ट होने वाला होता है, तभी यहाँ एंड टाइम पर यू सांग पहुंच जाता है, जिसको देख यहाँ जियुन बहुत ही ज्यादा शॉक था और बहुत इमोशनल हो गया था। और ये सब देख यहाँ कोच डूबुक बहुत ही ज्यादा शॉक थे, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि यू सांग यहाँ आकर जियुन को सपोर्ट करेगा। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।